अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल जब से लॉन्च हुआ है तब से उसने बहुत सारे बेहतरीन ड्रामास दिए हैं, जिनमें हमने स्टार्ट में देखा काबली पुलाव, जिंदो और कुछ और भी। लेकिन आजकल जो उस पर एक ड्रामा ऑन एयर है वो है इक़्तिदार। आज हम उस ड्रामे की बात करेंगे जिसमें एक सियासतदान और एक आम लड़की की टसल दिखाई गई है, उनकी जंग दिखाई गई है और लड़की का ब्रेव होना दिखाया गया है और किस तरह से वो इस जंग में जीतती है या कि नहीं जीतती, सरेंडर करती है। ये सारी चीज़ें हम आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको क्वालिटी कंटेंट और ड्रामास की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। इस सारे रोल को हम डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू, जो कि पहली एपिसोड से लेकर अब तक आई गई तमाम एपिसोड्स की स्टोरी पर मुश्तमिल है। इसके लीडिंग रोल्स में हैं अनमोल बलोच और अली रज़ा। अली रज़ा का एक ड्रामा हम पहले देख चुके हैं, हाल ही में ख़त्म होने वाला नूर जहां, जिसमें उसने एक लाडले और बिगड़े हुए बच्चे मुराद शाह के रोल को प्ले किया था और वो किस तरह से अपनी उसी जो चेंज है, मोहब्बत है माँ के साथ, उसको किस तरह से उसने अपनी माँ को चेंज किया, उसके सोचने का पैटर्न चेंज किया, ये सारा हम देख चुके। रुबीना अशरफ जो हैं अब वो यहाँ इक़्तिदार में इसकी माँ बनी हुई हैं, शाहनवाज शाह की यानी अली रज़ा की, और वो एक ऐसी सियासतदान खातून का रोल प्ले कर रही हैं जो कि मिनिस्टर है, सिटिंग मिनिस्टर है, और उसका बेटा एक एक्सीडेंट में एक बच्चे का मर्डर कर देता है, जो कि हमारी इस ड्रामा की हीरोइन अनमोल बलोच का भाई होता है। और वो उस भाई के खून को रायगां जाने से बचाने के लिए, उसके इंसाफ के लिए वो स्टैंड लेती है। ना सिर्फ सोशल मीडिया पर, पुलिस सेंटर जाके, और हर तरफ से वो कोशिश करी है कि किस तरह उसके भाई का कातिल पकड़ा जाए, और वो कातिल होता है शाहनवाज शाह का छोटा भाई ज़ैन शाह, यानी कि जो खातून मिनिस्टर है उनका छोटा बेटा। अब वो ज़ाहिर है एक स्ट्रॉन्ग और पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली खातून है, वो बहुत कोशिश तो करती है कि उसका बेटा ना पकड़ा जाए, लेकिन बिल आखिर एक वक्त ऐसा आता है जब मीडिया की पावर हमने देखी कि उसकी वजह से उसको बहरहाल अपने बेटे को अरेस्ट कराना पड़ता है, और शाहनवाज शाह जो है वो उसको जेल में जाने का मशवरा दे देता है और वो चला भी जाता है। उसका जिस तरह दिखाया गया ड्रामों में, हकीकत में भी यही होता है कि सियासतदानों की जेल दरअसल उनके घर की तरह ही कंफर्टेबल रूम होता है और उनको बस जस्ट बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन इस पर भी ज़ैन शाह बहुत परेशान है और वो बार बार माँ को कहता है कि मुझे इस जेल से निकलवाएं। दूसरी तरफ मेहरुन्निसा है, जो कि एक ऐसी लड़की है जो अपने बाप की डेथ के बाद अपने छोटे भाई और बहन के लिए जॉब कर रही है, उनके लिए अर्न कर रही है, लेकिन उसके घर में वो एक चचा और चची के साथ रहती है। तो चचा और चची और उनकी बेटी बहुत ज़्यादा साजिशी दिमाग रखते हैं और उसकी जो मंगनी हो चुकी हुई है यहाँ पर मेहरुन्निसा की अपने कज़न के साथ, वो उस मंगनी को आलमोस्ट तोड़वाने में कामयाब हो रहे हैं। दूसरी तरफ शाहनवाज शाह जो किसी को खातिर में नहीं लाता था और हर वक्त उसको हमने मुख्तलिफ जो महफिलें थी वहाँ पर उसको गुस्से में आता दिखाया, और वो किस तरह से मेहरुन्निसा को भी दबाने की कोशिश करता है कि वो ये केस वापस ले ले, और उसको ऑफिस में कुंडी लगाकर अंदर जो रूम में उसको डराता धमकाता है और फिर उसको जाने देता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रफ्ता रफ्ता मेहरुन्निसा के दिमाग पर उसकी जो सियासतदान की जो नफ़रत थी वो थोड़ी कम कर रही थी। वो देख रही थी कि ये लोग भी सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हैं, और इस तरीके से उसकी स्टोरी आगे बढ़ रही है। और हम देख रहे हैं कि वो अपनी मंगेतर को छोड़कर अब मेहरुन्निसा की तरफ मुतवज्जे हो चुका है। ना सिर्फ मुतवज्जे हो चुका है बल्कि उसकी मोहब्बत में भी खो चुका है। अब यहाँ पर असल गेम जो शुरू होनी है वो ये है कि मेहरुन्निसा तो चूँकि एक मुतवसत तबके की फैमिली से है, तो वो अपनी माँ को अपने ससुरालियों के साथ यानी अपनी फुप्पो और चचा के साथ रहते हुए मुख्तलिफ शर्मिंदगियों से बचाने की कोशिश करेगी और अपनी मंगनी किसी न किसी तौर बरकरार रखने की कोशिश करती है। अगरचे उसकी जो कज़न है अरूज, वो पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस कज़न को मैं ट्रैप कर लूँ। बात यह है कि हम अगर इस ड्रामा में देखें
तो क्या इतना बेवकूफ़ है वो लड़का और उसकी माँ यानी पुप्पो कि वो साल से इस घर में बीजान बन के आ रही हैं जा रही हैं और उनको अपनी छोटी भाभी की और उसकी बेटी की नेचर का नहीं पता। कुकिंग कोई और करता है और क्रेडिट वो ले लेती हैं। कभी वो दुपट्टा सर पे ओढ़ के बड़ी शरीफ लड़की का रोल अदा करी होती है जाली तौर पर अरूज। और मुझे लगता है कि बिलाखिर ये पुप्पो का जो बेटा है वो अरूज के साथ ही ब्याया जाएगा और फिर पुप्पो को पता चलेगा कि कौन सी लड़की बेहतर थी। ताहम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमिंग एपिसोड का भी हम प्रीव्यू जो है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर मेहरुनिसा की बर्थडे का एक फंक्शन है घर पे और शाहनवाज आ गया है उस बर्थडे के फंक्शन में और उसको देखकर मेहरुनिसा के मंगेतर का रंग फक हो रहा है और वो पहले से ही इस बात को फील कर रहा है कि वो किसी और के साथ या शाहनवाज के साथ क्यों मिलती जुलती है। और उसकी जो मंगेतर होने की हैसियत से वो जैसे उसके साथ खड़ा था उस सारे क्राइसिस के दौर में जब पुलिस में केस चल रहा था उसके भाई के कत्ल का, मेहरुनिसा के भाई के कत्ल का, तो वो उसको सपोर्ट करता रहा और वो उसी की सपोर्ट की वजह से इस स्टेज तक आई थी कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसने सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई, उसने जैन को गिरफ़्तार भी करवाया। लेकिन अब उसका मंगेतर साइड पर हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो शाहनवाज से मिलती है और उनको लगता है सबको कि इसने बारगेन कर लिया अपने भाई के कातिल के साथ और उन्हीं को वो पॉजिटिव रिस्पांस देती है और उससे अच्छे तरीके से मिल रही है। तो ऐसा क्यों है? ये राइटिंग है इस ड्रामे की हिना हुमा नफीस साहिबा की और उन्होंने जो राइटिंग की है तो वो बिल्कुल वही साजिशी रोल हैं जिस तरह के हम इंडियन ड्रामाज में किसी ज़माने में देखा करते थे कि किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट अगर किसी नेगेटिव बंदे ने पॉजिटिव बंदे का नेगेटिव इम्पैक्ट अगर लोगों के आगे रख दिया है तो वो कभी भी वो मसला सॉल्व ही नहीं होता है और वो लोग हमेशा गलत समझे जाते हैं। तो ऐसा हम नहीं समझते कि लॉन्ग टाइम तक ऐसा चलना चाहिए। अगर अब तक 10-12 एपिसोड्स इसकी हो चुकी हैं इस ड्रामा की और इतनी एपिसोड्स में फुप्पो को नहीं पता चला कि कौन सी बच्ची सही है उसकी भतीजियों में से और कौन सी जो है वो फेक तरीके से उसके आगे रिप्रेजेंट करी है ख़ुद को। तो ये थोड़ा सा इख्तिलाफ है हमें राइटर के साथ कि किसी बुज़ुर्ग खातून को या तजर्बाकार औरत को इन चीज़ों को तो पहली नज़र में भांप लेना चाहिए कि लड़कियां कैसी हैं या उसकी भाभियों में से दोनों में से कौन सी ठीक है और कौन सी चालबाज है। ये चीज़ें आई थिंक वो पुप्पो जिसको वो इतना बड़ा और अपनी ख़ानदान का सरबराह मान रही हैं उसमें इतनी अकल भी नहीं कि वो ये चीज़ जज कर सके। तो यहाँ पर ये चीज़ एक हमें हज़म नहीं हो रही है और दूसरा ये कि किस तरह से अगर शाहनवाज शाह पसंद कर लेता है मेहरुनिसा को तो अपनी माँ को किस तरह से वो राज़ी करेगा इस बात पर, क्योंकि उसकी माँ के भी 2-3 तल्ख तजर्बात और मुलाकातें हुई हैं मेहरुनिसा के साथ जहाँ पर मेहरुनिसा ने उसकी काफ़ी बेइज्जती की है। तो इन चीज़ों को क्या वो इग्नोर कर देगी और शाहनवाज शाह की जो मोहब्बत है उसी को मद्देनज़र रखेगी? हरगिज़ भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो उसकी मंगनी अपनी भतीजी के साथ कर चुकी है और अब दोनों की मंगनी के बाद जो क्लैशेस हैं वो बढ़ रहे हैं लड़का और लड़की के, और दूसरी तरफ मेहरुनिसा और उसके मंगेतर के भी क्लैशेस बढ़ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों कपल जो हैं वो अपने अपने उस लाइफ पार्टनर को जो टू बी लाइफ पार्टनर था उसको छोड़ के अब एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं और एक दूसरे को इम्प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये ज़िक्र करना ज़रूरी समझते हैं कि एक ड्रामे में जो एक पॉलिटिशियन का किरदार दिखाया गया वो किसी हद तक ऐसा ही है, बस सिवाय इसके कि शाहनवाज शाह की तरह कोई किसी गरीब लड़की की मोहब्बत में या इश्क में मुब्तला नहीं होता और उसके अंदर रहते हुए वो अपने लिए अपनी ही फैमिली को जो है वो इंसाफ की भेंट चढ़ा के कुर्बान नहीं करता। तो ये रियलिटी बेस्ड नहीं है। बाकी उनकी जो लाइफस्टाइल दिखाया गया वो बिल्कुल सही दिखाया गया, इसी तरह से होता है। हम अक्सर देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पर भी देख रहे होते हैं लोगों के जो ख़वातीन हमारी पॉलिटिशियंस हैं उनके फ़ैशन और उनके स्टाइल को ठीक ठीक कॉपी किया गया रुबीना अशरफ की जानिब से क्यों ना होता, क्योंकि वो एक मंजीवी अदाकारा हैं और जो रोल वो प्ले कर रही हैं इस तरह के रोल वो पहले भी 1-2 बार प्ले कर चुकी हैं, अगरचे वो उसमें मिनिस्टर नहीं थी लेकिन एक ड्रामा था खुदा और मोहब्बत और उसमें वो एक सियासतदान की बीवी का रोल प्ले कर चुकी हैं, जिसकी वजह से वो किसी हद तक उनको अंदाज़ा है कि शान और शौकत और ठाठ बाट से रहने वाले
जो लोग हैं उनकी उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, ये चीज़ें वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमें किसी और स्टोरी में दिखा चुकी हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये एक बड़ी कास्ट है जिसमें जावेद शेख हैं, रुबीना अशरफ हैं और नए कदरे जो हीरो हैं हमारे अली रज़ा, वो एक बहुत डैशिंग पर्सनैलिटी के तौर पर यहाँ सामने आए। मुराद शाह नूरजहाँ का जो था उसमें तो उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़ाहिर नहीं हुई, इतनी नुमायाँ नहीं हुई जितनी यहाँ पे हो रही है। कह सकते हैं कि वो वहाज अली के बाद एक पॉपुलर और चार्मिंग हीरो के तौर पर सामने आए हैं। तो देखते रहिए द क्वीन ऑफ रिव्यू और हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।